गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स का वर्कशीट नंबर, ये जो हम मनी वाला चैप्टर कर रहे थे उसका वर्कशीट नंबर 4 है आज। और वर्कशीट नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है, आप जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हो, है ना, शॉपकीपर के पास आप जाओगे, कोई चीज़ लेने जाओगे, तो जब आपने उनको कैश में पेमेंट कर दी, मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी और कैश में उनको पेमेंट कर दी, तो आपको एक बदले में एक रिसिप्ट मिलती है दुकानदार से। ठीक है, दुकानदार से रिसिप्ट मिलती है जो इस बात का प्रूफ होता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन, आपने जो चीज़ खरीदी है वो कैश में खरीदी है, तो उसको हम बोलते हैं कैश मेमो। तो आपको यहाँ पे कैश मेमो दिया हुआ है और आपने कैश मेमो पे देखना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लुक एट द कैश मेमो एंड आंसर द क्वेश्चंस। कैश मेमो में आपको ये सबसे ऊपर यहाँ पे डेट लिखी होती है और ये टॉय कॉर्नर है, मतलब ये शॉप का नाम है। ठीक है, टॉय कॉर्नर जो है ये शॉप का नाम है और यहाँ पे ये आपके नाम का आपका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ परचेज़ किया है। उससे पहले सीरियल नंबर आएगा, आइटम में जो जो चीज़ आपने खरीदी है, क्वांटिटी में कि आपने कितनी, मतलब कोई भी आइटम है, मान लो जैसे आपने टेडी बियर है तो टेडी बियर कितने खरीदे हैं, 1 2 3 नंबर, ये ऐसे इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। रेट पर आइटम, मतलब एक आइटम का रेट कितना है वो इधर लिखेंगे और अमाउंट आपका टोटल कितना बना वो इधर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कितनी चीज़ें खरीदी हैं इस मेमो में, इस मेमो के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर 1 2 3 3 चीज़ें खरीदी हैं। आइटम क्या थी, पहली आइटम थी टेडी बियर और टेडी बियर की एक क्वांटिटी खरीदी है और टेडी बियर का रेट क्या है, प्राइस क्या है उसका 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ में एक टेडी बियर का प्राइस 50 रुपीज़ है, तो इसका टोटल अमाउंट भी बना 50 रुपीज़ 50 पैसा, है ना, क्योंकि 50 रुपीज़ 50 पैसे का एक टेडी बियर है। उसके बाद एक खरीदा है बैट जो है बैट खरीदा है, तो बैट की कितनी क्वांटिटी खरीदी है, मतलब 2 बैट खरीदे हैं। ठीक है, बैट की 2 क्वांटिटी खरीदी है, तो एक बैट का प्राइस कितना है, बैट का रेट है, रेट पर आइटम मतलब एक चीज़ का रेट इसमें होता है। तो एक बैट का रेट 80 है, तो इन्होंने बैट की कितनी क्वांटिटीज़ खरीदी है, 2 क्वांटिटीज़ खरीदी हैं, तो 80 + 80 हो गए 160। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने खरीदी है बॉल की कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 3 बॉल्स खरीदी हैं और एक बॉल का प्राइस कितना है 30, तो एक बॉल का प्राइस 30 है, तो 3 बॉल्स का कितना प्राइस हो गया 90 रुपीज़। ठीक, अब हम इसमें करेंगे कि टोटल अमाउंट हमने कितना स्पेंड किया, तो उसके लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 50 पैसा है, 50 पैसे का नीचे 50 पैसा ही आएगा और बाकी आप 50 में 160 + 90 जब प्लस करोगे तो वो आएगा 300। ये हो गया आपका कैश मेमो, ये ऐसे बनता है। अब नीचे इसके क्वेश्चंस है, पहला है हाउ मैनी बैट्स वर परचेज्ड, कि कितने बैट्स जो हैं वो खरीदे गए हैं। तो आप देखो बैट का सीरियल नंबर 2 है, तो बैट में कितनी क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे लिखोगे कितने बैट्स परचेज किए गए, 2। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 टेडी बियर, कि टेडी बियर जो है उसकी कॉस्ट देखो, तो वो आप इधर से देखोगे रेट पर आइटम में देखोगे कि एक टेडी बियर की कॉस्ट कितनी है, ₹50 पैसा। ठीक है, 50 रुपीज़ 50 पैसा एक टेडी बियर की कॉस्ट है। एंड देन उसके बाद है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, कि टोटल अमाउंट जो हमने खर्चा है वो कितना है, तो वो है ₹350 पैसा, ₹350 पैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट कैश मेमो कौन सा है, ये है बीकानेर स्वीट कॉर्नर का। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही आपको सीरियल नंबर में आइटम दिए हुए हैं, फिर आइटम्स दी हुई हैं, फिर उनकी क्वांटिटी और रेट पर आइटम की एक आइटम का कितना रेट है और टोटल अमाउंट जो है वो दिया हुआ है। जैसे बर्फ़ी कितनी क्वांटिटी की, बर्फ़ी में कितनी क्वांटिटी ली, 2 kg बर्फ़ी ली और 1 kg का रेट कितना है 350, 1 kg बर्फ़ी का रेट कितना है 350, तो इन्होंने कितनी ली है 2 kg, तो 350 + 350 हो गए 700। उसके बाद रसगुल्ला जो है ये 1 kg लिया है और 1 kg का रेट जो है वो 90 रुपीज़ है, मतलब 1 kg का, ये पर आइटम आप देख रहे हो ना, रेट पर आइटम की एक आइटम का रेट, फिर उसमें जैसे जैसे आइटम्स अगर एक से ज़्यादा होती जाएंगी रेट जो है वो भी बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही। तो एक रसगुल्ला 1 kg, तो इसका रेट 90 ही आएगा, और जलेबी है 1 kg और जलेबी का रेट है 65 रुपीज़, तो इसका भी 65 ही आएगा। जब हम इसको टोटल करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 855। तो अब हम देखते हैं, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं इस कैश मेमो के अकॉर्डिंग। पहला पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शॉप, तो शॉप का नाम क्या है, बीकानेर स्वीट कॉर्नर। इस जगह में आपने ये वाला नाम लिखना है, बीकानेर
स्वीट कॉर्नर। उसके बाद है हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ बर्फ़ी वॉज परचेस्ड, कि बर्फ़ी जो है वो कितने किलोग्राम परचेज़ की गई, बर्फ़ी जो है वो 2 किलोग्राम परचेज़ की गई, तो यहाँ पे आएगा 2 kg, ठीक है, 2 किलोग्राम बर्फ़ी। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg जलेबी, 1 kg जलेबी की कॉस्ट कितनी है, 65 रुपीज़, है ना। अगर हम 2 kg खरीदी होती तो 65 में और 65 ऐड करने थे, तो 2 kg की निकल आनी थी, तो इन्होंने 1 kg की पूछी है, तो यहाँ पे आएगा ₹65। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना है, ₹855, ठीक है, तो ये है टोटल अमाउंट। नेक्स्ट है आपको कैश मेमो दिया हुआ है, आपने सिर्फ इसका टोटल करके बताना है, ठीक है। शुगर जो है ये खरीदी हमने 2 kg और इसका रेट कितना है 90, मतलब पर kg 90 रुपये की आएगी। तो अगर 1 kg 90 की है तो 2 kg जब हमने खरीदी तो कितने की आएगी वो 180 की, ठीक है। उसके बाद है राइस 1 kg लिए तो 1 kg का प्राइस 25 है, तो यहाँ पे भी 25 ही आएगा। उसके बाद वीट जो है 4 kg ली और 1 kg का प्राइस 60 है, तो 1 kg का प्राइस अगर वीट में 60 है तो 4 kg का कितना होगा, आप 60 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते, आप 60 को 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 240, ठीक है। तो आपको ये वाले कैश मेमो में इस रेट के अकॉर्डिंग सबसे पहला अमाउंट आया था आपका 180, क्योंकि हमने शुगर 2 kg ली और 1 kg 90 रुपये की। उसके बाद हमारा राइस जो था वो 25 का था, वीट जो है ये आई हमारी 240 की, तो ये टोटल अमाउंट अब हमारा कितना बना 445, तो टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे बना, ये जो टोटल लिखा है इसमें आएगा 445। उसके नेक्स्ट है, इसमें भी आपको कैश मेमो बनाया हुआ है, आपने सिर्फ इसका अमाउंट टोटल करना है। जैसे एक शर्ट जो है ली, शर्ट कितनी ली 1, तो रेट कितना है 250, तो इसमें 250 ही आएगा। उसके बाद साड़ी जो है वो 2 ली हैं और एक साड़ी का प्राइस है 850, एक साड़ी का प्राइस अगर 850 है तो 2 साड़ीज़ का प्राइस कितना होगा, 850 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 0 0, 5 2 10 का 0, 1 कैरी 16 और 1 17, तो इसका आएगा 1700। 2 साड़ी का प्राइस कितना आया 1700। उसके बाद एक ली जीन्स, तो जीन्स का प्राइस है 499.50, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टोटल अमाउंट कितना बनता है। पहले में हमारा 250 ही आएगा क्योंकि एक ही आइटम परचेज़ किया, दूसरे में हमारा आएगा 1700 और तीसरे में आएगा हमारा 499.50, ठीक है। तो ऐसे ही ये 50 का इधर आएगा 9 14 और 1 का ये 2449.50, ठीक है। तो ये इसका टोटल करके आपने यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। इसके बाद ये वाला आपने ये आपको अमाउंट दिया और आपने इसका सेम ऐसा ही कैश मेमो अपनी कॉपी में बनाना है और वो मुझे आपने दिखाना है, ठीक है। तो ये कैश मेमो किसका होगा, सुपरमार्केट का, ठीक है। कैश मेमो ऑफ सुपरमार्केट आपने सेम ऐसे ही लिखना है, सीरियल नंबर जिसमें 1 2 3 आएगा। उसके बाद आइटम क्या थी, टॉयलेट सोप, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, कोल्ड क्रीम, ये आ गई आइटम्स। उसके बाद फिर आपकी क्वांटिटी आएगी, तो क्वांटिटी इन सब में 1 1 ही है। उसके बाद है प्राइस, इसका प्राइस आप देख लो आपके सामने लिखा हुआ है प्राइस ये, और उसके बाद फिर आपने इसका लिखना है जो भी रेट है, रेट आपने लिखना है और देन उसके बाद आपने इसका अमाउंट करना है, ठीक है। तो रेट ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो प्राइस है रेट है इसका, तो ये आप खुद करोगे। और उसके बाद है आपका ब्रेन टीजर्स में ये वाले क्वेश्चंस तो आपने खुद ही करने हैं। राहुल हैड ₹120 ही वांट टू बाय अ टॉय रॉबिट विच कास्ट ₹180, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड। राहुल के पास 120 रुपीज़ हैं, लेकिन उसको एक टॉय रॉबिट लेना है जिसकी कॉस्ट कितनी है 180। 120 रुपीज़ उसके पास हैं, लेकिन जो टॉय उसने लेना है वो 180 का है, तो उसको और कितने पैसे चाहिए, है ना। 120 उसके पास है तो 80 तक पहुंचने के लिए उसको और कितने चाहिए, उसको चाहिए 60 रुपीज़, ठीक है। उसके नेक्स्ट है हाउ मैनी 50 पैसा कॉइन आर देयर इन 10 रुपीज़ नोट, कि 10 रुपये का एक नोट होता है, 10 रुपये का एक नोट होता है ना, तो उसमें 50 रुपीज़ कॉइन कितने होते हैं, जैसे 1 रुपये में 2 होते हैं, तो 10 रुपये में कितने होंगे। अगर आप देख रहे हो जो
1 रुपये में 50 के 2 कॉइन्स होते हैं, ठीक है। 1 रुपये में 50 के 2 कॉइन्स होते हैं, तो 10 रुपये में कितने होंगे? 10 रुपये में होंगे 20 कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद है 80 रुपये इज़ इक्वल टू, 80 रुपये में कितने पैसे होते हैं? मैंने आपको बताया था 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो हम 80 में निकालने हैं, तो 80 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 100 के साथ, 80 को, ठीक है। तो 80 को 100 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे हैं और 80 रुपीज़ में हमारे पास कितने पैसे आएंगे? 80 रुपीज़ में हमारे पास जितने पैसे आएंगे उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 80 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ, और उसका आंसर क्या आएगा? 8000, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आंसर होगा। उसके बाद है अमन हैड ₹90, ही परचेज अ पेन फॉर 55। 90 रुपीज़ अमन के पास थे, पेन ने कितने का परचेज़ किया? 55 का। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम? 90 रुपीज़ उसके पास थे, 55 का उसने पेन खरीदा। अब यहाँ पे हमने इसका डिफरेंस निकालना है कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं, तो उसके पास पैसे कितने बचेंगे? यहाँ पे आप जैसे आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 90 में से 55 को काटेंगे, तो सबसे पहले हमें 0 से 5 को काटना पड़ेगा, तो 0 से 5 कट नहीं होगा, इसलिए यहाँ से हमें इसको एक कैरी लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 काटे 5, और पीछे यहाँ पे कितने रह जाएंगे? पीछे यहाँ पे रह जाएंगे 8, ठीक है, क्योंकि एक इधर से हमने कैरी दे दिया था इसको। 8 में से 5 काटे तो 3, तो कितने पैसे बच जाएंगे उसके पास? उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे? कितने पैसे उसके पास बच जाएंगे? उसके पास बच जाएंगे 35, तो इसका सी आंसर आएगा। उसके बाद ई पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन्स डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडियन करेंसी? 2 रुपये का भी होता है, 5 का भी होता है, 1 का भी होता है, लेकिन 3 का नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा डी पार्ट। राइट इन फिगर्स, 63 रुपीज़ 50 पैसा, तो इसका ऐसे आएगा, फिगर्स में इसको लिखना है आपने, तो आप लिखोगे ₹63.50, ठीक है। 7 पैसा को कैसे लिखोगे? ये 7 ऐसे ही आएगा। उसके बाद है 3 रुपीज़ 15 पैसा, ₹3.15, ठीक है। उसके बाद 28 पैसा, तो 28 का 7 का, जैसे मैंने आपको बताया ना 7 पैसा को कैसे लिखेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि पैसा में जब भी कोई सिंगल डिजिट आता है उससे पहले हम 0 लगाएंगे, है ना। रुपीज़ इसमें क्या है? 0, और पैसा कितना है? 7। रुपीज़ 0, पैसा 7, इसको 7 को ऐसे लिखना है। और वैसे ही 28 पैसा जो है, तो इसको भी हम लिखेंगे, रुपीज़ हमारे पास कितना है? 0, और पैसा कितना है? 28, ठीक है। उसके बाद है राइट इन वर्ड्स, ₹31.55 पैसा है, तो 31 रुपीज़, तो आप लिखो 31 रुपी 55 पैसा, इसको ऐसे करना, और ये आगे वाले आप खुद लिखोगे। तो जो समझ नहीं आएगा वो मुझे आप पूछ सकते हो, बार बार पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।